हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल हेल्दी लाइफ में। दोस्तों, विटामिन बी 12 एक अनिवार्य विटामिन है जिसे शरीर खुद नहीं बना सकता। विटामिन बी 12 को कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। हमारा शरीर नियमित रूप से विटामिन बी 12 प्राप्त करने के लिए आहार पर निर्भर है। विटामिन बी 12 लीवर में जमा रहता है ताकि यदि कभी इसकी थोड़ी बहुत कमी हो तो इसकी पूर्ति हो सके। जब विटामिन बी 12 की मात्रा बेहद कम हो जाती है तभी ज़्यादा गंभीर लक्षण उभरने शुरू होते हैं और ऐसा होने में संभव है बरसों लग जाएं। दोस्तों, विटामिन बी 12 आपके शरीर के लिए कई तरह के काम करता है। यह आपका डीएनए और लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है। उम्र बढ़ने के साथ इस विटामिन को अवशोषित करना कठिन हो जाता है। ऐसा तब भी हो सकता है यदि आपने वजन घटाने के लिए ऑपरेशन कराया हो या फिर कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ हो जिससे पेट का कोई हिस्सा निकाला गया हो, या आप बहुत शराब पीते हो, या फिर आपने लंबे समय तक एंटासिड की दवा ली हो यानी कि एसिडिटी की दवा ली हो। दोस्तों, विटामिन बी 12 का पर्याप्त मात्रा में न होना विटामिन बी 12 की कमी कहलाता है। ऐसी स्थिति में शरीर सामान्य से बड़े आकार की लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है जो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाती है। दोस्तों, खून की जांच और माइक्रोस्कोप से रक्त कोशिकाओं की जांच से हीमोग्लोबिन के स्तर, लाल रक्त कोशिकाओं और खून में विटामिन बी 12 के स्तर का आकलन होता है। विटामिन बी 12 की कमी का इलाज इस पर निर्भर करता है कि डॉक्टर इसकी वजह क्या पाते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी 12 प्राप्त करने के लिए संतुलित भोजन काफ़ी होता है। विटामिन बी 12 की पूरक टैबलेट भी लेने की सलाह कभी कभी दी जाती है। तो दोस्तों, आज के ये वीडियो में हम विटामिन बी 12 की कमी के लक्षण, उसके कारण और उसके उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ये चैनल पे नए हैं तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन यानी कि घंटी के बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले मेरे सभी वीडियोस की आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगी। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जो दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विटामिन बी 12 की कमी के लक्षण कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, त्वचा का पीला पड़ना, जीभ में लालिमा व दाना निकलना, मुंह में छाले पड़ना, स्पर्श की संवेदना में कमी या बदलाव होना, धुंधला दिखना, नज़र कमज़ोर होना, चाल ढाल में बदलाव, चित्त का अस्थिर होना, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन या मनोविकार, याददाश्त, समझबूझ और निर्णय लेने जैसी मानसिक क्षमताओं में कमी, डिमेंशिया, ये सभी विटामिन बी 12 की कमी के लक्षण हैं। दोस्तों, इसके अलावा विटामिन बी 12 की कमी से एनीमिया हो सकता है, जिसके लक्षण कुछ इस प्रकार है। अत्यधिक थकान या सुस्ती, कमजोरी या सुस्ती महसूस होना, सांस फूलना, बेहोशी महसूस होना, सिर दर्द, कान बजना और भूख कम लगना। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं, आइए देखते हैं कि विटामिन बी 12 की कमी के कारण कौन से हैं। दोस्तों, सबसे पहला है आहार में विटामिन बी 12 का कम होना। दोस्तों, विटामिन बी 12 की कमी की आम वजह है आहार में विटामिन बी 12 का कम होना। विटामिन बी 12 ऐसा पोषक तत्व है जो सिर्फ मांस, मछली, अंडे और दूध तथा दूध उत्पादकों जैसे पशुओं से मिलने वाले आहार में उपलब्ध होता है। यदि आप निराशाहारी है, अर्थात आप मीट, दूध, पनीर और अंडे समेत पशुओं से मिलने वाली किसी भी प्रकार के आहार का सेवन नहीं करते हैं तो आपको विटामिन बी 12 की कमी ज़्यादातर हो सकती है। नंबर 2, कम अवशोषण की वजह से। दोस्तों, विटामिन बी 12 का अवशोषण छोटी आंत के जरिए होता है, लेकिन इससे पहले का काम पेट करता है। इसलिए कुछ स्थितियां जो पेट या छोटी आंत को प्रभावित करती है वे विटामिन बी 12 के ठीक तरीके से अवशोषण में बाधा डाल सकती है। ज़्यादा शराब पीने से पेट की अंदरूनी परतें प्रभावित हो जाती है, जिससे बी 12 का अवशोषण बाधित होता है और इसकी कमी हो जाती है। दोस्तों, कुछ दवाएं विटामिन बी 12 का अवशोषण बाधित कर सकती है। आमतौर पर ली जाने वाली दवाएं जिनके कारण विटामिन बी 12 का स्तर कम हो सकता है वो इस प्रकार है। मेटफॉर्मिन जो मधुमेह की दवा है, कॉल्चिसिन जो गाउट की दवा है, क्लोरामफेनिकोल जो संक्रमण दूर करने के लिए दी जाने वाली एंटीबायोटिक है। दोस्तों, ये सब दवाएं खाने से भी विटामिन बी 12 का अवशोषण कम हो सकता है।
दोस्तों अब जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी होने की आशंका किन वजहों से बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये कुछ वजह हैं जिसमें विटामिन B12 की कमी होने की आशंका बढ़ जाती है। जैसे कि बुजुर्गों में विटामिन B12 की कमी आम है। एट्रोफिक गैस्ट्राइसिस, जिसमें पेट की अंदरूनी परतें पतली पड़ जाती है। पेट का अल्सर, पेट या छोटी आंत के किसी हिस्से को हटाने के लिए ऑपरेशन। पर्नीशियस एनीमिया से शरीर में विटामिन B12 का अवशोषण कठिन हो जाता है। ग्रेव्स रोग जैसी प्रतिरक्षा प्रणाली संबंधी बीमारी। तो दोस्तों अब देखते हैं कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। दोस्तों विटामिन B12 ऐसा विटामिन है जो ज़्यादातर पशुओं के मांस और दूध उत्पादों से मिलता है। विटामिन B12 के कुछ अच्छे स्रोत इस प्रकार है। सूअर का मांस यानी कि पोर्क, हैम, चिकन, भेड़ का मांस, मछली, दूध उत्पाद जैसे दूध, दही, पनीर, अंडे। दोस्तों सोया से बना दूध और अतिरिक्त विटामिन खनिज युक्त अनाज विटामिन B12 से भरपूर होते हैं। दोस्तों अब देखते हैं कि विटामिन B12 की कमी का उपचार यानी कि कौन कौन से ऐसी ट्रीटमेंट है जिससे विटामिन B12 की कमी को दूर किया जा सकता है। दोस्तों सबसे पहले विटामिन B12 की कमी से होने वाले एनीमिया का इलाज। विटामिन B12 की कमी से होने वाले एनीमिया का इलाज आमतौर पर विटामिन B12 के इंजेक्शन के जरिए किया जाता है, जिसे हाइड्रोक्सोकोबालामीन कहते हैं। सबसे पहले ये इंजेक्शन 2 सप्ताह तक हर दूसरे दिन या आपके लक्षण में सुधार शुरू होने तक दिया जाता है। नंबर 2, आहार संबंधी एनीमिया। दोस्तों यदि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी असंतुलित आहार होने के कारण हुई है तो भोजन के बीच विटामिन B12 के टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है, या फिर आपको साल में 2 बार हाइड्रोक्सोकोबालामीन का इंजेक्शन भी दिया जा सकता है। जिनके लिए आप अपने आहार से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 प्राप्त करना मुश्किल होता है, मसलन नीरा शाकाहारी, उन्हें आजीवन विटामिन B12 टैबलेट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। आहारेतर एनीमिया। दोस्तों यदि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी आहार में इसके अभाव के कारण नहीं हुई है तो आपको आमतौर पर आजीवन हर 3 महीने पर हाइड्रोक्सोकोबालामीन का इंजेक्शन लगवाना पड़ सकता है। विटामिन B12 कमी के कारण यदि आपको तंत्रिका तंत्र संबंधी लक्षण जैसे हाथ पैर सुन्न होना या झुनझुनी आदि महसूस हो रहे हैं तो दूसरे महीने हाइड्रोक्सोकोबालामीन का इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों अब देखते हैं कि विटामिन B12 की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो दोस्तों विटामिन B12 की कमी से होने वाले ज़्यादातर परेशानियों को आसानी और प्रभावी तरीके से इलाज किया जा सकता है। एनीमिया से जुड़े रोग। दोस्तों वजह जो भी हो, हर तरह के एनीमिया के कारण हृदय और फेफड़ों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इन्हें शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। गंभीर एनीमिया से पीड़ित वयस्कों को निम्न परेशानियां हो सकती है। दिल की धड़कन असामान्य रूप से तेज होना, हार्ट फेल होना। स्राविक परिवर्तन। विटामिन B12 की कमी से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली दिक्कत पैदा हो जाती है, जैसे नज़र कमज़ोर होना या इससे जुड़ी परेशानी, याददाश्त में कमी, हाथों और पैरों में सुई चुभन का अनुभव, शारीरिक समन्वय की कमी जिसका प्रभाव आपके पूरे शरीर पर पड़ता है और बोलने या चलने में मुश्किल होती है, तंत्रिका तंत्र के कुछ हिस्से का क्षतिग्रस्त होना, खासकर पैरों के हिस्से का प्रभावित होना। यदि तंत्रिका तंत्र संबंधी कोई परेशानी पैदा हो जाती है तो यह लाइलाज हो सकती है। तीसरा रोग है दोस्तों बांझपन। विटामिन B12 की कमी से कई बार अस्थायी रूप से गर्भ धारण करने में असमर्थता हो सकती है। यह समस्या आमतौर पर विटामिन B12 की कमी के उचित उपचार से ठीक हो जाती है। नंबर 4 है दोस्तों पेट का कैंसर। यदि पर्नीशियस एनीमिया के कारण आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हुई है तो पेट का कैंसर होने का जोखिम बढ़ जाता है। नंबर 5 है दोस्तों पैदाशयी रोग। यदि आप गर्भवती और आपके शरीर में विटामिन B12 की मात्रा पर्याप्त नहीं है तो यह आपके बच्चे में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से जुड़ा कोई गंभीर रोग जन्म के साथ हो सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको विटामिन B12 से जुड़ी काफ़ी जानकारी मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और परिवारजनों में इसे अवश्य शेयर कीजिए।
यदि आप अन्य कोई विषय के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं वो सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने की अवश्य कोशिश करूँगा। थैंक यू।